आज महाराज गोपियों के मध्य आकर के भगवान ने नृत्य किया। रासोत्सव संप्रातो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासामदेदयुपयो। आज महाराज भगवान सभी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। जो गोपी थक जाती है भगवान चरण चाप रहे हैं। आज महाराज किशोरी जी नाचते नाचते थक गई। भगवान कृष्ण आज किशोरी जी के चरण चाप रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। धन्य है वो परमात्मा जो गोपियों के चरण चाप रहे हैं, चरण को दाब रहे हैं। इतना प्रेम है गोपियों के हृदय में। और इस दृश्य को कैलाश पर्वत से महाराज शंकर जी देख रहे हैं। प्यारे जितने भगवान की लीला हुई उसमें शंकर जी का जरूर आगमन हुआ है। आज रास के लिए पार्वती जी 16 श्रृंगार कर रही थी। बाबा ने कहा मैया कहाँ जा रही हो 16 श्रृंगार कर करके? बोली बाबा तुम्हें पता ना है? बोली ना। बोली रास कर रहे हो मैंने आपके समीप, हम वही रास में जा रहे हैं। बाबा बोले मैया तो हम भी चलेंगे रास देखवे के तई, हम भी परमात्मा के दर्शन करेंगे, हम भी चलेंगे। पार्वती जी ने कहा बाबा वहां पुरुष नहीं जाते हैं। तो बाबा बोले एक काम करो कि हमको भी आप साड़ी पहना दो, हमारा भी श्रृंगार कर दो, हमको भी स्त्री बना दो, हम भी स्त्री बन जाएंगे, हम भी चलेंगे। आज महाराज बाबा को साड़ी पहनाई गई, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। लेकिन बाबा तो लंबे चौड़े, वह साड़ी पहनाई, आधे पैर दिख रहे हैं, अगर मुख ढांका तो जटा दिख रहे हैं पीछे। और वो 24 घंटा वो रहता है गले में सर्प, वो भी गले में धारण है। आज श्रृंगार किया और पार्वती जी के साथ महाराज जहाँ रास चल रहा था सभी गोपी विराजमान थी, वहां पार्वती आज बाबा का पदार्पण हुआ। आज महाराज एक सखी ने देखा, बोली एक बात बताओ गोपी जी कौन है? मैया बोली जी हमारे दूर की रिश्तेदार हैं, दूर की। बोले हम भी मैया चलेंगे दर्शन करवे के तई, तो हम लेके आएंगे। लेकिन भगवान तो सब जानते थे कि बाबा का पदार्पण हुआ। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी। देखिए भगवान शंकर रास में जा रहे हैं तो सब लोग तालियों में सहयोग करोगे। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भंडारी
रचेगा भजनधारी, रास रचेगा भजनधारी, हमें दिखा दो प्यारी दुकान आ गई है। एक दिना भोले भंडारी, बनके भजती नारी मेरे भोले स्वामी, कैसे जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। मेरे भोले स्वामी, कैसे जाऊं तुम्हें रात में, हो क्या पसंद कोई न कोई तेरे से न जाने, वहाँ पास में है, वहाँ पास में। और हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी दुकान आ गई कहने लगे सखी, ये पार्वती ऐसा सजा दो कि कोई हमको जाने न पाए कि मैं कैलाश का वासी हूँ, तो ऐसा सजा दो मुझको, ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले बता देगा भोले भंडारी, बनके भजती नारी एक दिन भोले भंडारी, और बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। आज महाराज भगवान ने भी श्रृंगार किया, आज श्रृंगार कर करके उस ब्रज मंडल में जहाँ रास कर रहा था, आज गोपियों के समीप पहुंचे। आज पार्वती से एक गोपी बोली, एक बात बताओ जरा हमें, जी कौन सखी है
पहले तो तुम अकेली आते थे। पार्वती जी बोली जी हमारी दूर की रिश्तेदार है, तो हम रास के लिए आ रहे थे। बोले कहाँ जा रही हो तुम? तो हमने कहा रास देखने के लिए जा रही है। तो बोली हम भी चलेंगे। तो हमने कहा चलो। लेकिन भगवान तो सब जानते थे। आज अंदर प्रवेश किया, भगवान ने सभी गोपियों को लाइन में खड़ा किया। अब भगवान देख रहे हैं, जिसरी जी हैं, जिसरी जी के मित्र हैं। आज सभी गोपी को देखा, लेकिन जो बाबा थे उनके ऊपर दृष्टि पहुंची। एक गोपी से बोले जाओ जरा देख करके आओ, ये कौन है, कौन सी गोपी है, किनके घर से आई है। आज महाराज एक सखी आ रही है। आकर के जैसे ही महाराज घूंघटा उठाया तो सांप ने फुसकार लगाई। जहां सांप ने फुसकार दी तो सखी डर गई, तुरंत घूंघटा छोड़ दिया। आज बोले इसके अंदर तो महाराज सर्प है। बोले सर्प है? ये तो गोपी है, सर्प कहां से? बोले इसके गले में सर्प है। आज तुरंत महाराज भगवान पीछे से गए और पल्लू को तन दिया। भगवान के दर्शन हो गए। तभी से भगवान का नाम एक और पड़ा। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। आज भगवान का नाम गोपेश्वर हो गया। वृंदावन में हम लोग जाते हैं, गोपेश्वर के दर्शन करते हैं। आज भगवान का नाम हुआ गोपेश्वर। भगवान अपनी अनेकों लीलाएं करते हैं। जितनी गोपी हैं परमात्मा से इतना प्रेम करती हैं, इतना स्नेह करती हैं। आज महाराज दो गोपी बीच बीच कृष्णा, और यह रासलीला 6 महीना तक चली, लगातार 6 महीने सभी गोपियां नृत्य करती हैं। आज महाराज यहाँ नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान तो अपनी लीला में मस्त हैं, कंस की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। और नारद जी के मन में विचार आया, हाथ में बीड़ा उठा करके मथुरा की ओर चलने लगे। हरि नाम संकीर्तन करते हुए मथुरा में जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज नारायण का जाप करते करते मथुरा में पहुंचे। आज महाराज कंस ने देखा संत पधारे हैं, तुरंत ही प्रणाम किया। गुरुवर प्रणाम, आकर के आओ, विराजमान हो, बड़े दिनों बाद आए हैं आप। बोले हमने आना जाना अभी बंद कर रखो है, हम कब जाते हैं। बोले भगवान पधारिए। नारद जी ने कहा क्या पधारे राजन? ये बताओ बलराम और कृष्ण को मार दिया? बोले अभी नहीं। बोले कब मारोगे जानते हो? 5-5 वर्ष के हो गए हैं दोनों। तो बोले भगवान आप ही बताओ हम कैसे मारे? हमने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, तृणावत, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, पूतना नाम की राक्षसी को भेजा, लेकिन वहां जाकर के सभी मर गए। उस गोविंद ने मार दिया। अब बताओ भगवान हम क्या करें? आज नारद जी ने कहा राजन, अगर तुम्हें कृष्ण बलराम को मारना है तो जो तुमने तपस्या की थी, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए थे, जिन्होंने तुम्हें एक धनुष दिया था, क्यों ना तुम धनुष यज्ञ का मेला लगाओ और कृष्ण बलराम को उस यज्ञ में बुलाओ, उस मेले में बुलाओ और बुला करके मार देना। कंस ने कहा महाराज आप कह रहे हो मेला लगाओ, मान लिया हमने मेला लगा दिया, लेकिन नौता कौन देने के लिए जाएगा वहां? नारद जी ने कहा
जो कृष्ण के काका है ना अक्रूर जी, अक्रूर जी को वहां भेज दो, वही निमंत्रण दे आएंगे, अपने साथ लेकर के आएंगे। आज महाराज तुरंत कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा जाओ जाकर के वृंदावन से कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। गच्छानंद व्रजम तत्र सुता बाल मुकुंदिना आसतेन विताने रथेना परिचाकिता। आज अक्रूर जी को बुलाया और कहा जाओ जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। और अक्रूर जी जाएंगे तो अवश्य ही कृष्ण बलराम आएंगे। आज भगवान को लाने के लिए अक्रूर जी को आज्ञा दी कंस ने। आज हमारा अक्रूर जी चले जा रहे हैं। आज मन में विचार कर रहे हैं अगर हम कृष्ण बलराम को लेकर के आएंगे ये दुष्ट कंस उसे मार देगा। मन में विचार आ रहा है फिर यशोदा को हम क्या जवाब देंगे, बाबा को हम क्या जवाब देंगे। बाबा कहेंगे अक्रूर जी तुम लेकर के गए थे। आज मन में विचार आ रहा है रथ लेकर के हमारा वृंदावन की ओर जा रहे हैं। आज वृंदावन की ओर चले जा रहे हैं। आज महाराज अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। आज महाराज देखा कि मैया भोजन बना रही है, भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ। आकर के अक्रूर जी ने प्रणाम किया बाबा को और कहा कंस ने एक मेला लगाया है, धनुष यज्ञ का मेला, और उसमें आपको निमंत्रण कार्ड भेजा है, निमंत्रण पत्र भेजा है। कृष्ण बलराम को लेने के लिए कहा है। आज महाराज पता चला जब मैया ने सुना कि अक्रूर जी हमारे गोविंद को लेने के लिए आए हैं। जहां मैया ने सुना प्यारे, आज मैया के नेत्र सजल हो गए। जो माँ अपने बेटे को एक पल के लिए अपनी आंखों से ओझल नहीं करती थी, आज उसको कहीं बाहर ले जा रही है। आज मैया ने सुना तो अक्रूर जी से कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम नहीं ले जा सकते। आज हमारा भगवान ने समझाया मैया 2-3 दिन की तो ही बात है, लौट कर आ जाएंगे हम। मैया आप चिंता न करें, हम सत्य कहते हैं, हम लौट करके आ जाएंगे। इतना प्रेम है। मैया कह रही है लाला हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अगर तुम एक पल भी आंखों से ओझल हो जाते हो तो मन में बड़ी पीड़ा होती है, मन में बड़ा दर्द होता है। हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इतना प्रेम है गोपियों के अंदर। आज महाराज प्रातः काल 4 बजे रथ तैयार किया अक्रूर जी ने और भगवान आकर के रथ में विराजमान हो गए। आज महाराज मैया ने देखा कि हमारा पुत्र जा रहा है, मन में बड़ी पीड़ा हो रही है, हृदय में दर्द हो रहा है कि परमात्मा मुझे छोड़ करके जा रहा है। और जब गोकुल पहुंचेगा तो महाराज देवकी से हमारी शिकायत करेगा कि हम मटकी फोड़ देते तो मैया मेरी मार लगाती थी, हम चोरी करते थे तो भैया मुझे मारती थी। आज महाराज
यशोदा जी के हृदय में इतनी पीड़ा हो रही है, इतना दर्द हो रहा है कि नहीं बेटा तुम चले जाओगे तो हम जीवित नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। इतना प्रेम है मैया के हृदय में। और माँ तो होती है, पुत्र भले ही कुपुत्र निकल सकता है लेकिन माता को माता नहीं निकल सकती। आज महाराज मैया के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, बड़ा दर्द हो रहा है। भगवान बैठ करके चलने लगे, रास्ते में गोपियां खड़ी में लगी। गोपियों ने देखा तो महाराज इतना हृदय में दर्द हुआ, इतनी पीड़ा हुई कि जिस परमात्मा को बिना देखे हम एक पल नहीं रह सकते थे, वही परमात्मा मुझे छोड़ करके जा रहा है। हम नहीं रह सकते। आज महाराज गोपी रथ के नीचे लेट गई। अगर प्यारे तुम्हें जाना है तो हमारे ऊपर से रथ निकाल करके तुम चले जाओ, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकेंगे। आज महाराज भगवान ने देखा कि किशोरी जी दूर खड़ी हैं। आज रथ से भगवान उतरे और उतर करके किशोरी जी के समीप गए। किशोरी जी को देखा तो अश्रुपात हो रहे हैं। किशोरी जी साक्षात रो रही है। जो किशोरी जी परमात्मा के बिना एक पल नहीं रहती है। बोली तुम चले जाओगे हमारा क्या होगा, हमारे साथ राज कौन करेगा। भगवान ने राधा को समझाया तुम चिंता ना करो, 2 ही दिन की तो बात है, 2 दिन के बाद हम आ जाएंगे। इतनी चिंता क्यों कर रही हो, इतना प्रेम है। उन गोपियों के हृदय से पूछो प्यारे, जब जीव को परमात्मा से प्रेम हो जाता है उसे कुछ नजर नहीं आता। आज आंसू चल रहे हैं कि हम तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह पाएंगे। अक्कूर जी से कह रही हैं आप तो गुणों की खान है, गुणों के सागर है, आप कैसे अक्रूर हैं। आप तो क्रूर हैं, क्रूर नहीं है। कैसे आप अक्रूर हैं जो एक भक्त को परमात्मा से दूर कर रहे हैं। तुम अक्रूर नहीं हो सकते, तुम तो क्रूर हो, तुम तो मूर्ख हो। अक्रूर जी के चरणों में गिर पड़ी सभी गोपियां रोदन कर रही हैं। हे अक्रूर जी आप चाहे हमारे प्राण ले लो लेकिन गोविंद को ना ले जाओ। उस प्यारे के बिना, उस गोविंद के बिना हम एक पल नहीं रह सकते। आज महाराज भगवान ने गोपियों को समझाया तुम चिंता ना करो, 2 ही दिन की तो बात है, 2 दिन के बाद हम वापस आ जाएंगे। आज महाराज भगवान चलने लगे, रथ में बैठ गए। आज महाराज गोपियां बाट में हार रही हैं। जब तक रथ चलता गया, जब तक ध्वजा दिखाती रही, तब तक गोपियां खड़ी होकर के रोदन कर रही हैं। हे प्यारे कब लौटोगे तुम, कब हमारी सुनोगे। गोपी रो रो कहे श्याम कहाँ गयो मेरो। कब हूँ तो ओझल आँखों से भयो नहीं, आज मथुरा को चलो मेरो।
अरे ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। मैया को रोता छोड़ के, मैया को रोता छोड़ के, गोपी बिलखता छोड़ के, गोपी बिलखता छोड़ के। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। परसों की कहते बरस बिताई, बरसों की कहते बरसों बिताई। सावरा कन्हैया तूने झलक न पाई, सावरा कन्हैया तेरी झलक न पाई, सावरा कन्हैया तेरी झलक न पाई। सावरा कन्हैया तेरी झलक न पाई। ये कैसी घड़ी आई है, मेरे है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई है। मिलन है, मिलन है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। एक ऐसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। आज महाराज जब तक भगवान जाते रहे, जब तक वह ध्वजा गोपियों को नजर आती रही, तब तक गोपियां खड़ी होकर के बाट में आ रही। आज महाराज अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम दोनों जा रहे हैं। जाकर के एक सरोवर में लो, अक्रूर जी से बोले थोड़ा रथ को रोकना। अक्रूर जी ने रोका, बोले बताओ क्या बात है। बोले थोड़े स्नान हो जाए फिर मामा जी के घर के ताई चलो जाएगा। आज भगवान ने महाराज स्नान किया, अक्रूर जी भी साथ में स्नान कर रहे हैं। जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो जल में परमात्मा के दर्शन किए, उस कृष्ण के दर्शन किए, और ऊपर आकर के देखा तो भगवान के ऊपर भी दर्शन किए।
लेकिन मन में शंका थी, पुनः जल में डुबकी फिर लगाई तो वह कन्हैया फिर नजर आया। ऊपर देखा तो ऊपर भी कन्हैया है। समझ गए ये तो परमात्मा है, कंस इसका क्या बिगाड़ पाएंगे। ये तो साक्षात परब्रह्म है, साक्षात भगवान है, कंस कुछ नहीं कर सकता। अब प्रशंसा से महाराज गोप ग्वाल वाले सभी साथ में थे। बोले मामा के घर के ताई जा रहे हैं, थोड़े राशि वस्त्र मिल जाए, वस्त्र अच्छे ढंग के मिल जाए तो आनंद आ जावे को। तो महाराज वहां एक कंस का धोबी रहता था, रास्ते में मिला। भगवान धोबी के पास गए, बोले ये राशि जो वस्त्र हैं जो हमें दे दो। बोले मामा जी राशि वस्त्र हमें दे दीजिए। धोबी ने सुना, बोले मामा, बोले हम तुम्हारे कैसे मामा हुए। बोले कंस हमारे मामा हैं तो आप भी मामा हो, ममाने में तुम्हारा सभी मामा होते हैं तो आप भी हमारे मामा हो, जी वस्त्र हमें दे दो। धोबी ने महाराज कहा, तुम जैसे गवारियों को हम जी वस्त्र देवे हैं, कभी पहने हैं तुमने जी राशि वस्त्र। भगवान को गाली देने लगा। तुम्हारा भगवान ने एक मुष्टक का प्रहार किया, उस धोबी का गोविंदाय नमो नमः। आज सभी गोप ग्वालों ने भगवान ने वस्त्रों को धारण किए और वस्त्र धारण करके महाराज चलने लगे। अब लेकिन वस्त्र कहाँ, वो कंस लंबा चौड़ा मोटा ताजा, कहाँ जे 5-5 वर्ष के बालक, जहाँ कपड़े पहने तो रोड ही साफ हो रही है, चलते जा रहे हैं। सखा ने कहा, भैया एक बात और है, अगर ये कपड़ों पे फिटिंग हो जाए तो आनंद ही आ जाएगा। तो आगे जाकर के महाराज एक दर्जी मिला। दर्जी के पास गए, बोले हमारे जो वस्त्र फिटिंग के कर दो। अब दर्जी तो वो धोबी की हालत देख ही चुका था। भगवान ने उसका तो गोविंदाय नमो नमः कर दिया, तुरंत कह दिया लो हमें दे दो। तुरंत भगवान ने अपने कपड़े दे दिए। आज उस दर्जी ने भगवान के कपड़ों को सिल दिया। तभी से दर्जियों के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। कपड़ा चाहे 100 रुपया मीटर हो, लेकिन 300 रुपया सिलाई लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद है। और का कपड़ा कितना भी सस्ता हो, लेकिन 300 ही सिलाई लगेगी, ये नहीं कि 100 ले लो ना। ये भगवान का आशीर्वाद है धोबियों के ऊपर। अब आगे चल करके बलराम जी ने कहा, सभी गोपियों ने कहा, गोप ग्वाल वालों ने कहा कि राशि वस्त्र भी मिल गए, फिटिंग भी हो गई। अब लेकिन थापक थहुआ चंदन लग जावे तो फिर और ही आनंद। जो जे ब्रजवासी होते हैं ना, जो जे ब्रजवासी होते हैं, ये थापक थहुआ चंदन के बड़े प्रेमी होते हैं। आप जाओ वृंदावन में देखो, बोले थापक थहुआ चंदन और मस्तक पे लग जाए। भगवान बोले आओ की व्यवस्था होगी, चलो। तो महाराज जो राज दरबारी थे, आज महाराज आगे चल करके कुब्जा मिली, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा मिली। आज भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो। कुब्जा ने सुना कि सुंदरी, बोले आपको हम सुंदरी नजर आते हैं, हम 3 जगह से टेढ़े हैं, आप हमसे कह रहे हो सुंदरी, आप उपहास उड़ा रहे हो हमारा। भगवान बोले हम उपहास नहीं उड़ा रहे, आप तो परम में सुंदरी हैं। एक काम करो सुंदरी के जी चंदन हमें आप दे दीजिए, हमारे लगा दीजिए। भगवान के रूप को दर्शन किया तो बोली हम आपको लगा देंगे, लेकिन एक बात बताओ हम सुंदरी कहाँ से हैं। आज तुरंत ही महाराज भगवान ने बाएं पैर पे अपना पैर रखा, थोड़ी सी हाथ लगाया, एक झटका मार दिया तो वह कुब्जा परम सुंदरी हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की, आज परम सुंदरी हो गई। आज आनंद के साथ कुब्जा ने भगवान को थपक थहुआ चंदन लगाया। अब भगवान महाराज आगे चले,
आगे चल करके एक कुवलिया पीड़क नामक का जो हाथी था उसको बहुत मंदरा पिला दी थी और कहा था कृष्ण बलराम आए तो उसको पैरों के नीचे खूंद देना, कुचल देना। जैसे ही महाराज भगवान आए, कृष्ण बलराम आए, आज जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश करने लगे तो वही हाथी महाराज जाने न देवे। वो भगवान के ऊपर प्रहार करने लगे तो भगवान ने महाराज सूर्ण को पकड़ा, इतनी तेजी से घुमाया, आकाश मंडल में फेंक दिया और उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। आज हमारा भगवान यज्ञशाला में प्रवेश कर गए, जहाँ कंस का धनुष रखा था और शंकर जी ने कब धनुष दिया था, और धनुष देते वक्त शंकर जी ने कहा था जिसने इस धनुष को तोड़ दिया वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। आज अंदर प्रवेश किया, कृष्ण बलराम ने उस धनुष को देखा तो सैनिक लगे थे, बोले भैया एक हम आपसे बात कहें। बोले बताओ। बोले क्या हम इस धनुष से स्पर्श कर सकते हैं इसको? अब सैनिकों ने देखा, बोले छोटे से बालक जी क्या जाने धनुष को स्पर्श ही तो करना चाहते। बोले हाँ कर लो, स्पर्श कर लो। जैसे ही महाराज भगवान समीप आए, भगवान ने पकड़ा और पकड़ करके उठा लिया। जैसे ही पतंजा चढ़ाना चाहते थे वही धनुष टूट गया। जहाँ कंस के कानों में आवाज पहुंची तो समझ गए यही कृष्ण बलराम है। आज महाराज सैनिक भगवान के ऊपर प्रहार करने लगे। एक धनुष की कोटी महाराज बलराम ने ली, एक कृष्ण ने ली। जितने सैनिक थे सभी का वध कर दिया, सभी का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। आज महाराज जहाँ कंस राजसभा में बैठा था भगवान ने वहां प्रवेश किया। सैनिकों ने रोका लेकिन भगवान ने सभी की मृत्यु कर दी। कछु मारस कछु मर्द से, कछु मिले धरे धूर, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मलकट बल भूर। आज महाराज सभी राक्षसों का वध कर दिया। कंस को देखा, तुरंत महाराज सिंहासन पे कूद पड़े। आज कंस के केशों को पकड़ा और पटक करके महाराज पृथ्वी पर पटक दिया। कंस बोला हमें छोड़ दीजिए। कंसों के केस को पकड़े हैं, कंस चिल्ला रहा है हमें छोड़ दो। आज भगवान कह रहे जिस वक्त तुमने हमारे मैया के केसों को पकड़ा था क्या तुम्हें दया नहीं आई? तुमने दया की थी जो हम तुम पर दया कर दे। स्त्रियों पर प्रहार नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियों की मर्यादा करते हैं वो परम गुणवान होते हैं। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। बोले तुम्हें शर्म आई थी? आज महाराज भगवान ने केसों को पटक कर एक गधा का प्रहार किया और कंस का भी आज गोविंदाय नमो नमः हो गया। आज भगवान ने कंस को भी मार दिया। आज उग्रसेन जी को कारागृह से मुक्त किया, देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया। आज उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। आज महाराज रात्रि कालीन की बेला में संध्या के समय माता देवकी भोजन बना रही थी। आज मैया भोजन बना रही थी और भोजन बना करके मैया एक थाल में परोस करके लाई। आज भगवान के सामने उस थाल को रखा लेकिन भगवान पा नहीं रही है। भगवान को देखा तो भगवान की आंखों से अश्रुपात हो रही है। जब महाराज देवकी ने वसुदेव जी से कहा तो वसुदेव जी आए और आकर के उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी से कहा कि तुम जाओ, जाकर के देखो कि कृष्ण कुछ दुखी लग रहा है।
उससे जाकर के पूछो क्या तुम्हें कोई कष्ट है यहाँ। आज महाराज उद्धव मंत्री थे। आज उद्धव जी भगवान के कक्ष में प्रवेश किया तो भगवान को देखा कि भगवान के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। धन्य है वो परमात्मा जो परमात्मा उस ब्रज के लिए रो रहे हैं। आज उद्धव ने पूछा कृष्ण एक बात बताओ, क्या तुम्हें यहाँ कोई भय है? तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हें कोई कष्ट है क्या? तुम्हें क्या कष्ट है हमें बताओ। आज महाराज भगवान हिलकारियां लेकर के रो रहे हैं। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मैं हजार बार प्रयास कर लूं उद्धो, लेकिन ब्रज को मैं नहीं भुला पा रहा। अपने ब्रज का मुझे हमेशा स्मरण आता है। जब ही सूरत आवे व सुख की, हमें गोपियों की बड़ी याद आती है। हमें गोपियों से बड़ा प्रेम है, इतना प्रेम है उस परमात्मा के अंदर प्यारे कि वही रो रहा है, वृंदावन का स्मरण आ रहा है। आज महाराज उद्धव से कहा कि तुम वृंदावन जाओ और जाकर के गोपियों से जाकर के जैसे तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो ऐसे जाकर के गोपियों को ज्ञान देना। आज महाराज उद्धव ने कहा कि हम जाएंगे। भगवान ने कहा गोपी और किसी से बात नहीं करती हैं हमारे अलावा। आज भगवान ने अपना पीतांबर दे दिया। बोले अगर तुम इसे ओढ़ करके जाओगे तो वो गोपी तुमसे जरूर बात करेगी, जरूर बोलेगी। आज महाराज उद्धव जी जा रहे हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं आनंद के साथ। लेकिन उद्धव है ज्ञानी, वृंदावन है भक्ति का स्थल, ज्ञान भक्ति रूपी स्थल में जा रहा है। आज महाराज मस्ती के साथ उद्धव जी जा रहे हैं। आज ब्रज के लताओं ने रोका कि उद्धव तुम कहां जा रहे हो? किन गोपियों के समझाने तुम जा रहे हो? आज महाराज जा रहे हैं। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन
बुलाओगे, ये मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। पड़ा जो जाल माया का, मुझे तुम कब छुड़ाओगे। पड़ा जो जाल माया का, मुझे तुम कब सुनाओगे। मुझे इस घोर दलदल से, मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले मेरे भगवान ले जाना, मेरे भगवान ले जाना। मेरे भगवान ले जाना, मेरे भगवान ले जाना। मैं तो जा नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। और उठाओ, जब उन गोपियों के सामने जाना तो मेरी बात उनके सामने रखना और कहना क्या, जब उनके सामने जाओ, जब उनके सामने जाओ, तो उनको देखते रहना। जब उनके सामने जाओ, तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो, मेरा जो हाल पूछे तो, जुबान से कुछ नहीं कहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबां से कुछ नहीं कहना। बहा देना तुम कुछ आंसू, बहा देना कुछ आंसू, मेरी पहचान ले जाओ। बहा देना तुम कुछ आंसू, मेरी पहचान ले जाओ। मैं खुद को जा नहीं सकता, मैं खुद को जा नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद को जा नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए तो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए मेरा पैगाम ले जाना। अली बजाते राम से गोपियां कहने लगी, रे कन्हैया तू तो काला है, निर्मोही है, ठगेबाज है, धोखेबाज है, तुझे क्या लेना, तुझे क्या देना, तुझे क्यों मेरी फिक्र होगी।
प्रेम तो मैं करती हूँ ना, तो फिक्र भी मुझे ही होगी, तुझे क्यों फिक्र होगी। और मैं भटकूं दर बदर प्यारे, मैं भटकूं दर बदर प्यारे, तेरे मन जो भी आए। मैं भटकूं दर बदर प्यारे, तेरे मन मेरी जो सांस अंतिम है, मेरी जो सांस अंतिम है, निकल ही जाए तो क्या है। मेरी ये सांस अंतिम है, निकल जाए। हरिदासी मैं तेरी हूँ, हरिदासी मैं तेरी हूँ, हरे छलिया मैं तेरी हूँ, हरे मोहन मैं तेरा हूँ। मुझे वृंदावन ले जा, हरे मोहन मैं तेरी हूँ, मुझे वृंदावन ले जाना। कोई जाए वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, 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 मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई आए वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। आज महाराज उद्धव जी उस वृंदावन की ओर जा रहे हैं। आज महाराज लताओं पताओं ने रोक लिया कि उद्धव तुम कहाँ जा रहे हो, किन गोपियों को समझाने के लिए तुम जा रहे हो। दादा बातें ना करें, पीछे वाले पीली तौलिया वाले शांति से कथा को सुने, क्योंकि कथा में बात करने के लिए नहीं आया जाता है। कथा में तो भागवत कथा सुनने के लिए आया जाता है। अगर एक भी शब्द पहुंच गया तो भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए बातें ना करें, भाव से कथा को सुने, तभी कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ना तो कथा में गुटखा खाएं, अगर गुटखा खाना हो तो बाहर जाके खाएं, क्योंकि अगर हमारे सामने कोई गुटखा खाता है तो हम तुरंत ही टोक देते हैं, क्योंकि व्यास का नियम होता है ना। कथा में गुटखा बीड़ी नहीं करते हैं। अगर आपको करना है जो नशा है तो आप पांडाल के बाहर जाकर के खूब गुटखा भाव से खाएं, प्रेम से खाएं, है ना।
को बीड़ी पिए, जो भी करना हो वो आप करें, लेकिन पांडाल में नहीं, भगवान के समय नहीं पिया जाता है। पंडाल जो पांडाल होता है जी तो साक्षात मंदिर होता है। हम और आप मंदिर में विराजमान हैं, भगवान के साक्षात शरण में विराजमान है। इसलिए भाव से सुनो। हमने बताया था कथा में क्या लिखा है, पिबती भागवताम, पिबती भागवताम रस मालया महुरहु रस का भवे बाब का। भागवत में क्या लिखा, भागवत को पिए, बातों में कुछ नहीं है। हम बताते हैं कि भागवत को पियो, जितना आप पियोगे उतना ही कल्याण होगा। बातों में कुछ नहीं रखा और फालतू की ही बात होगी, कोई अच्छी बात तो होगी नहीं। हम जानते हैं बात करना है तो अच्छी बात करना चाहिए। भागवत को हमेशा धारण करना चाहिए हृदय में। पिबती भागवताम रसमालयाम, जितना आप भागवत को पान करोगे उतना ही आनंद मिलेगा, बातों में नहीं है। और अब तो वृद्ध हो गए हो, अब तो और भी श्रद्धा से सुनना चाहिए, भाव से सुनना चाहिए। हमने माना हम बालक हैं, हम क्या जानेंगे भगवान की कथा, लेकिन हमारी टूटी फूटी जो बाड़ी से जो भी निकल रहा हो आप उसे आनंद के साथ अपने हृदय में उतारें। क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, जो हम मंच पर बैठे हम नहीं हैं, जो परमात्मा की कृपा है, जो परमात्मा हम पे बुला रहे हैं हम वही बोल रहे हैं। हमारा क्या सामर्थ्य कि हम कुछ बोल जाएं। अपने जीवन में एक पल का भरोसा नहीं है, हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले। भागवत हमेशा सुने। सुनना भी दो प्रकार का होता है, यहाँ से सुना यहाँ से निकाला ना, जो सुन करके अपने हृदय में उतारे वही है सुनना। तो हम आपको एक दृष्टांत बताएं, बता दें दृष्टांत सुनील भैया, बता दें। जो जीवन में है, एक सोनकार जी ने दो प्रतिमाएं बनाई थी, दो प्रतिमाएं। प्रतिमाएं जानते हो, परीक्षित जी प्रतिमाएं क्या होती है? मूर्ति। दो प्रतिमाएं बनाई पीतल की, शुद्ध पीतल की मूर्ति है वशिष्ठ जी की। और महाराज जाकर के सोनकार जी ने नुमाइश मैदान में रख दिया, ऐसा एक लंबा मैदान था, वहां जाकर के रख दिया। अब लोग आकर के देख रहे हैं, अरे भाई मूर्ति तो बड़ी सुंदर है। आज सोनकार जी से लोगों ने इसके दाम पूछे। एक बात बताओ सोनकार जी, हम ये लेना चाहते हैं, इनके दाम कितने हैं? सोनकार जी बोले एक का है 1,00,000, एक का 50,000। बोले अच्छा। बोले एक बात बताओ, जो 1,00,000 वाली जो प्रतिमा है क्या उसमें सोना लगा है? बोले सोना तो नहीं लगा, दोनों पीतल के हैं, शुद्ध पीतल के। बोले अच्छा। तो हमारा सभी लोग देखने लगे, कोई नाक देखे, कोई कान देखे, बोले सब तो बराबर हैं, फिर एक के दाम 1,00,000 और एक के नाम 50,000 क्यों है? लेकिन संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, संत को सब ज्ञात रहता है। एक संत जी बहुत दूर खड़े थे, देख रहे थे कि सोनकार जी बड़े प्रेमी है सत्संग के। आज उस मूर्ति के समीप आए और सोनकार जी से कहा एक काम करें, इस मूर्ति को हम बताएं कि कौन सी 1,00,000 की है, कौन सी 50,000 की है। बोले बताओ। तो महाराज संत जी ने एक सुतली मंगवाई। सुतली तो जानते ही हो, हाँ तोड़ना है क्या, वहां बैठे हैं लंदन में, सो सुतली भी ना जाने। सुतली तो जानते होंगे, हाँ। सो सुतली को मंगवाया
उस संत ने सुतली को बटा और बट करके महाराज एक मूर्ति के कान में डाला, इस कान में डाला और इस कान से निकल गया। संत जी बोले यह 50,000 की मूर्ति है। स्वर्णकार जी बोले बिल्कुल सत्य महाराज बात है, ये 50,000 की है। फिर सुतली को पुनः बटा और बट करके दूसरी मूर्ति के कान में डाला, लेकिन कान तो आर पार था ही नहीं। कान में डाला और जाकर के सीधा हृदय में उतर गया। कहने का तात्पर्य है आप इस कान से सुने, इस कान से निकालें, ये नहीं होना चाहिए कथा में। कथा में कान से इस कान से सुनो और सीधा हृदय में उतर जाना चाहिए। अगर आपके हृदय में प्यारे उतर गया तो इस भव सागर से कल्याण हो जाएगा। अब कोई तो विचार कर रहा होगा, छोटे से बालक हैं जी क्या जाने कथा सुन, कथा कहना है? हम वास्तव में नहीं जानते। विचार तो आ रहा होगा चलो कथा सुनाएं, लेकिन अरे बगल के हैं कुठौंदा के, हम तो रोज देखते हैं। तो क्या सुनना कथा? नहीं, कथा सबको सुनना चाहिए। कैसा भी व्यास हो, चाहे आपके गांव का ही व्यास हो, उसकी भी कथा सुननी चाहिए। लोग कहते हैं गांव के हैं क्या सुने महाराज, हम तो रोज सुनते हैं ना, क्योंकि कलयुग में बस कीर्तन ही बताया गया है। और ये तो परमात्मा की कथा है। परमात्मा की कथा तो आनंदमयी होती है, लेकिन ये है व्यास अपने अपने अलग अलग तरीके से कहता है। कोई कैसे कहता है, कोई कैसे कहता है, लेकिन कथा तो कथा होती है और हर कथा कल्याणकारी है। बताया है, भागवत में लिखा है, कथा का सदा सेवन करो। कथा को जितना हो सके उतना पिए। सदा से प्यार, सदा से प्यार, श्रीमद् भागवती कथा। जितना हो सके प्यारे उतना कथा को पिए, तभी कल्याण होगा। बात ना करना अब, है ना? बोलो राधे राधे। आज महाराज उद्धव जी जा रहे हैं। उद्धव जी बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं। जाकर के महाराज जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो देखा वृंदावन स्थल को देखा तो मन में बड़ा आनंद हुआ। और एक बार जो व्यक्ति वृंदावन जाए वहां जाकर के दर्शन करे, बड़ा आनंद आता है वृंदावन में। वृंदावन शोभन नहीं, नंद गाँव सोगा। वृंदावन जैसा कोई भी तीर्थ ऐसा नहीं है जो आपको आनंद दे सके। आपको वृंदावन में ही आनंद मिलेगा। और वास्तव में वृंदावन आनंद का स्थान है, आनंद की भूमि है। विद्वानों की नगरी है बनारस, लेकिन भक्तों की नगरी है वृंदावन। वृंदावन भक्तों की नगरी है, वहां ज्ञान नहीं चलता। और जी तो ज्ञान की मूर्ति है उद्धव जी। जी वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन वृंदावन की डाली पाते तो बस एक ही नाम पुकार रही है। आज महाराज वृंदावन की डाली भगवान का नाम पुकार रही है कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।
लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। भाव से पुकारे हरि नाम, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते ऊपर हाथ उठाए। कहीं तो मिलेंगे वो ठाकुर पुजारी, कहीं तो मिलेंगे वो ठाकुर पुजारी, कहीं तो मिलेंगे वो भाग्य बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो भाग्य बिहारी। क्या करेंगे हम? कहीं तो मिलेंगे वो भाग्य बिहारी, कहीं तो कहीं तो मिलेंगे वो ठाकुर पुजारी, कहीं तो मिलेंगे वो ठाकुर पुजारी। उन्हीं की शरण में गुजारा करेंगे, उन्हीं की शरण में गुजारा करेंगे। कौन कौन गुजारा करने वाला है परमात्मा के चरणों में? जरा मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। इन्हीं की चरण में, के इन्हीं की चरण में गुजारा करेंगे, इन्हीं की चरण में गुजारा करेंगे, इन्हीं की शरण में गुजारा करेंगे, इन्हीं की कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं कहीं तो मिलेंगे वो कुंज बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो कुंज बिहारी, कहीं तो मिलेंगे ही लताएं बोल रही हैं, बताएं बोल रही हैं। कहीं तो मिलेंगे वो कुंज बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो कुंज बिहारी, कहीं तो मिलेंगे यशोदा के दुलारे, कहीं तो मिलेंगे यशोदा के दुलारे। बस हम एक ही काम करेंगे क्या कि उनकी शरण में, उन्हीं की शरण में हमें रहना है, कि उन्हीं की शरण में, उन्हीं की शरण में गुजारा करेंगे, उन्हीं की शरण में गुजारा करेंगे, उन्हीं की शरण में गुजारा करेंगे।
कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बिजली बुलारा कहीं तो मिलेंगे बुबा के बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बुबा के बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बुढ़ा पर पुजारी, कहीं तो मिलेंगे बुढ़ा पर पुजारी, उन्हीं के शरण में गुजारा करेंगे। आज महाराज उद्धव जी आ रहे हैं तो लता पता एक ही आवाज लगा रही है कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कि लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। आज महाराज उद्धव ने प्रेम को देखा, प्रेम की पिशाच बाड़ी देखी निज प्रेमियों की, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाना है। वहां के लताओं पताओं के प्रेम को देखा, भावक शरीर जन निराश ना हो गया, कामना पूर्ति तरु कल्प वृक्ष लगाया, चिंतामणि जड़त चारु चादर बिछाए, कुंज प्रीति कुंज भांति भांति से सजाया, भारत का भूषण तिलक तीन लोगों का, भक्तों के पास हेतु वृंदावन बनाया। उस वृंदावन में आकर के उद्धव ने देखा, आज उद्धव जी के मन में भी बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। आज महाराज आज जा रहे हैं, जैसे ही नंद बाबा जी के द्वार पर आए, पूरे वृंदावन में महाराज शांति मची हुई है। आज आए, भगवान ने जो प्रीतांबर दिया था, प्रीतांबर डरे हैं, आज बाबा ने देखा तो नेत्रों में अश्रुपात होने लगे। आइए पधारिए, आइए पधारिए उद्धव जी। आज मैया के मन में भी बड़ा हर्ष हुआ, शायद मेरा गोविंद आ गया है, मेरा गोपाल आ गया। आज महाराज काम कर रही थी, तुरंत ही दौड़ पड़ी, जैसे ही उद्धव की आवाज बोले बोले परमात्मा आ गया है। आज महाराज भैया ने आकर के देखा तो उद्धव जी, आज मैया के नेत्रों में अश्रुपात हो रहे हैं। मैया कह रही है, क्यों उद्धव?
तुम मेरे गोविंद को लेकर के नहीं आए हो, मेरे गोपाल को लेकर के नहीं आए हो। हमें उसकी बड़ी याद आ रही है। आप विचार लगाए, जिस माँ का पुत्र जो बालक छोटे से ही जिसके साथ रहा, वो एकदम मुझे छोड़ करके चला जाए तो मन में बड़ी पीड़ा होती है। आज महाराज माँ के प्रेम को देखा उद्धव जी ने तो वह भी रोने लगे। आए तो थे ज्ञानी बन करके कि हम तुम्हारे बाबा, तुम्हारी मैया, तुम्हारी गोपियों का ज्ञान का उपदेश दे, लेकिन ना, वृंदावन में आकर के देखा तो वृंदावन की तो प्रेम की भूमि, वृंदावन तो आनंद का स्थान है। तो आज महाराज उद्धव जी के मन में भी बड़ा बड़ा प्रेम हुआ। उद्धव जी कह रहे हैं हम तो आए थे ज्ञान का रूपक बनकर के लिए, ज्ञान के रूप बनकर के, लेकिन हम तो यहाँ निर्मल हो गए। मैया के प्रेम को देखा, मन में बड़ा हर्ष हुआ। धन्य है यशोदा मैया जो परमात्मा की पल पल याद कर रही है। मन में विचार आ रहा है गोविंद ने भोजन किए होंगे कि नहीं। वो यहाँ था तो गोपी शिकायत लेकर के आती थी कि मैया देखो अपने लाला को या मुझको परेशान कर रहे हो। भगवान की बड़ी याद आ रही है। गोपियां कहती थी देखो री ए नंद गलाला बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन पे पेनी छुरी चलाए जाता है। मेरो मन माधव गिर विदुर ए नौन भुरी भुर खाता है। गोपियां शिकायत करती थी देखो री ए मैया आप को लाला ए बरछी मारे जाता है। जब गोपियां कहती थी मैया अपने लाला को समझा लेना, बड़ा नटखट है। आज भगवान की याद कर रही है, चढ़ चढ़ मात्र में भगवान को याद कर रही है। जे है प्रेम, भगवान के प्रति जे है श्रद्धा, जे है प्रेम, जे है श्रद्धा। प्रेम हो तो ऐसा होना चाहिए। और आजकल का प्रेम जानते हो कैसा है, हम बताएं। आज महाराज आजकल का प्रेम है, जानते हो कि भगवान से लोग प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम कब करते हैं कि जब हमें परमात्मा से कुछ चाहिए तब तो बड़ा प्रेम करेंगे, 1.25 किलो के लड्डू अर्पण करेंगे, भगवान ऐसा काम करा दो। ऐसा है जगत वालों का प्रेम। और संसार में कथा में जहां जहां लिखा है बस एक ही बात लिखी है कि संसार वालों से मन हटा लो, परमात्मा के चरणों में मन को लगा लो तो कल्याण हो जाएगा। पूरी भागवत में बस एक ही बात लिखी है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। संसार तो एक झूठा सपना है। संसार क्षण मात्र के लिए एक सपना है कि मोहे निशा जग शोभे निहारा, मोहे निशा जग शोभे निहारा, मोहे निशा जग शोभे निहारा, मोहे निशा जग शोभे निहारा।
क्या कह रही है ध्यान से सुनना। बोले थे जो संसार है जो कुछ नहीं है, एक क्षण मात्र है। मोहे निशा जग सोवे निहारा, निशा सोवे निहारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकार, कि मोहे निशा जग शोभे निहार, और कि देखे स्वप्न अनेक प्रकार। बोले जो संसार है ये तो एक सपना है, सच्चा आनंद तो बस गोविंद है। प्रेम करना है प्यारे तो गोविंद के चरणों में करो। भागवत में तो प्रेम की ही बात की, भागवत तो प्रेम की ही है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, सोई धनवंता जानियो, जाप राम नाम धन हो। आज उद्धव ने सुना मैया के अंदर बड़ा प्रेम है। आज महाराज जब उद्धव जी का ज्ञान नहीं चला, उद्धव कालीन प्रातः कालीन जाने लगे, गोपियों को पता चला कि भगवान पधारे। गोपियों के मन में विचार आया कि परमात्मा आए हैं। गोपियों ने आज आकर के देखा तो परमात्मा तो कहीं नजर नहीं आए, लेकिन उद्धव जी नजर आ रहे हैं। उद्धव जी से पूछा कि परमात्मा नहीं आए हैं, हमारा गोविंद नहीं आया है। किशोरी राधा रानी ने भी कहा कि वो परमात्मा नहीं आया है, जो कह रहा था हम 2 दिन के बाद लौट आएंगे, आज बरसों हो गए। वही तो हमारी सुध भी नहीं ना भूल गया। आज उद्धव ने बताया कि वही परमात्मा अब कभी नहीं आएगा, वो परमात्मा अब कभी नहीं आ सकता। आज महाराज गोपियों ने जहां सुना तो धैर्य छूट गया। परमात्मा से बड़ा प्रेम करती थी, आज बोली हम परमात्मा को नहीं भुला सकते, हम परमात्मा को नहीं छोड़ सकते। वो यासो नहीं आरोहे का कि हम मैया से उसकी शिकायत करते थे। आज महाराज गोपियां रो रही हैं, हे उद्धव हम उसकी अब कभी शिकायत नहीं करेंगे, उससे कह दो अब लौट आओ। आज महाराज उद्धव बोले आप लोग भगवान को भूल जाओ। आज गोपियां कहीं परमात्मा को नहीं भूल सकते। उद्धव मन ना रहे 10-20, एक ही तो सो घनश्याम संग जायो। गोपियां कह रही हैं उद्धव हम उस परमात्मा को नहीं भूल सकते, हम उस गोविंद को नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारा जो मन है वो तो परमात्मा के चरणों में जुड़ गया है, उस गोविंद के चरणों में जुड़ गया है। आज गोपियां कह रही हैं
तुम अगर उधो जाकर के उस परमात्मा से कहोगे, उस गोविंद से कहोगे कि लौट आओ, तो वो गोविंद अवश्य लौट आएगा। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के, आप तो परमात्मा की सखा है, आप तो भगवान के मित्र हैं। आप जाकर के कहोगे कि वो गोपियां आपको याद कर रही थी, करुणा रस, वो गोपियां तुम्हें याद कर रही थी। अगर तुम जाकर के कहोगे ना उधो, तो वो अवश्य लौट आएगा। उधो ने मारा बहुत समझाया, गोपियां के लिए हम परमात्मा को नहीं भूल सकते, अश्रुपात हो रहे हैं। वो गोविंद हमें भले ही भूल जाए, लेकिन हम गोविंद को नहीं भूल सकते। आज महाराज कि नहीं, हम नहीं भूल सकते। आज गोपियां कह रही हैं, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है, श्याम तेरे बिना ये जिंदगी उदास है। हम उस परमात्मा के बिना नहीं रह सकते। अब ब्रजराज से नाता जुड़ा है, तो क्या जग की परवाह करे, बस याद उनकी रोते रहे, निरंतर अश्रु प्रवाहित करें। उन्हें हम उस परमात्मा के बिना नहीं रह सकते, हम उस गोविंद के बिना नहीं रह सकते। आज कह रही हैं गोपियां, जितने वो दूर भगे हमसे, जितने वो दूर गए हमसे, जितने वो दूर भगे हमसे, उतनी तूनी हम चाह करें। क्या अद्भुत सुख ए प्रेम में है, हमें आह करें वो वाह करें। आज गोपियां कह रही, हम उनकी याद में रो रहे हैं, और वो परमात्मा तो मेरी याद ही नहीं करता। हम परमात्मा को तो नहीं बुला सकते। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। आज गोपियां उद्धव से कह रही, उद्धव कृष्ण ही हमारा मन है, कृष्ण ही हमारा धन है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम ऊधो हमें कृष्ण से ही काम है। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो परमात्मा, हम उसको नहीं भूल सकते। आज गोपियां कह रही हैं, परमात्मा का ध्यान कर रही हैं, तेरे पास आने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, तुझी में समाने को जी चाहता। और न ठुकराओ मेरी ये फरियाद प्यारे, हे प्यारे हमारी यादों को न ठुकराओ, न ठुकराओ मेरी ये फरियाद प्यारे, तेरे पास आने को जी चाहता है। और पिला दे मुझे अपनी मस्ती का प्याला, कि तेरी मस्ती में आने को जी चाहता जी आज महाराज गोपियां कह रही, हम उस परमात्मा को नहीं भूल सकते। दीने दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कछुए सी बसी है।
जब से हमने आपसे प्रेम किया हमें कुछ नजर नहीं आया। दीने दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछुए सी बसी है। तेरे कहाऊ को जाऊं कहां अब तेरे ही नाम की भेंट कसम। हम कहाँ जाएं आप बताओ, हम आपको नहीं भूल सकते। तेरो ही आसरो एक मनुक, हमें तो आपका ही आसरा है। अगर आप भी हमें छोड़ दोगे तो हम कहाँ जाएं। तेरो ही आसरो एक मनुक, नहीं जग में कोई तू जो जैसी है। आपका जैसा कृपालु इस जगत में है कौन। ए हो मुरारे पुकार कहूं या मैं मेरी हसीना तेरी हसी तेरी गोपियां क्या कह रही हैं। ए हो मुरारे पुकार कहूं या मैं मेरी हसीना तेरी हसी। आप तो हमें भुला सकते हो लेकिन हम आपको नहीं भुला सकते। आज हमारा गोपियां बात निहार रही हैं कि हर घड़ी याद तेरी आए, कि हर घड़ी याद तेरी आए। सोतन बन के कि मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोड़न बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोड़न बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम बन के। जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको कड़े मुझको खड़े मुझको कड़ में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको कड़ में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। फिरूं श्याम तेरे नाम की जोड़न बन के। फिरूं श्याम तेरे नाम की जोड़न बन के। तेरी आए सोतन बन के। तेरी आए सोतन बन के। मैं फिरूं श्याम
कांच के जैसा, कांच के जैसा, कांच के जैसा तूने मेरा दिल तोड़ दिया। 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 ऐसा लगता है, ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ दिया। अब तो हर रात मुझे कसती है नागिन बन के। अब तो हर रात मुझे कसती है नागिन बन के। रोज शाम तेरे नाम हर घड़ी याद तेरी आए सोतन शाम तेरा हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। आज महाराज गोपियां भगवान की बाट निहार रही हैं, कभी तो आएगा ही। आज एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, उनकी तलवार चले तो चले, उनकी तलवार चले तो चले, तुम गर्दन नीचे करे रहना, वो कहें के जियो तो जिए रहना, वो कह दे मरे तो मरे रहना। आज गोपियां कह रही उनकी तलवार भले चले, वो भले ही हमें भूल जाए, लेकिन
कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो दान। वो तो हमारा मन है, वो तो हमारा तन है। कितना सुंदर बिंदु है। कृष्ण मन कृष्ण धन कृष्ण ही हमारो दान। आठो याम ऊधो हमें कृष्ण से काम है। तुम तो ऊधो, तुम तो कह रहे हो कि भूल जाओ, लेकिन हम नहीं भूल सकते। और प्रेम यही होता है। गोपियों के अंदर इतना प्रेम है, भगवान नहीं आए तो हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। आज महाराज गोपियों के भाव को देखा उद्धव ने। वंदे नंद्र ब्रजस्त्रीणा पादेनो मणिभक्षिसा। आज महाराज उद्धव ने उन गोपियों के चरणों को रज लिया, उनके चरणों को रज ली। आज महाराज राधा जी के पास जब उद्धव जी गए तो उनने भी एक ही बात कही कि उद्धव, हम अपने कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, एक पल भी हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। आज महाराज उद्धव जी ने राधा जी को अपना गुरु बनाया। आज महाराज उद्धव जी ने गोपियों के बातों को सुना। उद्धो सीधो है चलियो, सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाए डुंडवी, प्रेम बजायो ढोल। आज महाराज जहाँ गोपियों के वाक्यों को सुना कि हम गोविंद को नहीं भूल सकते, हम परमात्मा को नहीं भूल सकते, तो महाराज जब सुना उद्धव ने तो जो ज्ञान की बातें समझाने के लिए आए थे, आज ज्ञान को भुला दिया। भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। धन्य है गोपियां तुम, धन्य है गोपी तुम। कितना तुम भगवान को याद करती हो, कितना प्रेम है गोपियों के अंदर। आज उद्धव ने देखा तो वृंदावन जाने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन प्यारे वृंदावन में एक बार जो आ जाए उसका मन नहीं होता कि हम वृंदावन को छोड़ दें। आज उद्धव जी वृंदावन से जाना नहीं चाहते, लेकिन जाना पड़ा। आज महाराज उद्धव जी आज लौटे। यहाँ कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। मैं आपसे एक बात कहूं, कंस कहते हैं अभिमान को, अभिमान का ही नाम है कंस। और अभिमान की दो पत्नी है, एक आस्ति एक प्राप्ति। अस्ति ही प्राप्तिस्या कंसाय भारत, मृत्यो भरतरी दुःख्या ईयतो मम पति महा। कंस रूपी अभिमान की दो पत्नी है, आस्ति और प्राप्ति। आस्ति माने महाराज, आस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। आज महाराज जब कंस को मार दिया, जिस जरासंध की पुत्री थी, जब जरासंध से कहा तो महाराज जरासंध ने अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई। 18 अक्षौणी सेना को ले गए, 17 बार चढ़ाई की।
और हर बार हार जाते हैं। और 17वां बार महाराज काल्यावन नाम के राक्षस को लाए, प्रभु ने मुचकुंद के द्वारा उसको भस्म कराया। आज महाराज 17 बार जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार महाराज जरासंध ने फिर मथुरा पर गोकुल पर चढ़ाई करना चाहा, तो पंडितों को बुलवाया और पंडितों से कहा कि तुम ऐसा जाप करो जिससे हमारी विजयी हो जाएगी, और अगर हमारी विजयी हो जाएगी तो तुम्हें खूब हम धन देंगे, खूब पैसा देंगे। हमारा ब्राह्मण तो लोभी होते हैं, ब्राह्मण तो लोभी होते हैं जी, नहीं कि हम ब्राह्मण हैं अपनी बात ना कहें, ब्राह्मण लोभी होते हैं। जहां सुना कंस ने कहा कि हम खूब धन देंगे, लेकिन बाद में कहा अगर हम हार गए तो जान से मार डालेंगे, तुम्हारा सिर काट देंगे। हम महाराज डर गए। आज महाराज सभी ब्राह्मण भगवान के चरणों में गए, बोले अगर आपने रण नहीं छोड़ा तो वह जरासंध हमें मार देगा। आज महाराज भगवान ने बलराम जी से कहा भैया देखो हमें रण को छोड़ना है। बलराम जी बोले पागल होगा, हम यदुवंशी सैनिक हैं, यदुवंशी बालक हैं, और हम रण को छोड़ेंगे तो लोग हमें रण छोड़ कहेंगे। भगवान बोले या में कौन सी बात है, वैसे भी लोग हमें चोर कहें, छलिया कहें, मदमोहन कहें, एक और नाम सही। आज महाराज जैसे जरासंध आया तो आज हमारा भगवान ने रण को छोड़ दिया। भगवान का एक नाम और आज हमारा विश्वकर्मा द्वारा